आज कितना शुभ दिन है। आज 1 जुलाई है और आज तुम्हारे जीवन में एक नए महीने की शुरुआत है। इसलिए तुम्हारी लक्ष्मी माता तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हैं जो तुम्हें इस पूरे महीने करनी हैं। यदि तुमने उन चीज़ों को किया तो मेरा विश्वास है कि इस पूरे महीने में तुम्हारे पास इतना धन आएगा कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम आज इस गरीबी में हो, कल इस गरीबी में नहीं रहोगे। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखें और आगे संदेश को पढ़ें। यदि तुम आज मुझ पर विश्वास करके अपने दिल से संदेश को सुनोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे सभी अधूरे कार्य जो धन से संबंधित हैं पूरे होंगे। मैं स्वयं वैकुंठ लोक से तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हारे पूरे घर में धन की वर्षा करूँगी। तुम्हारे घर की तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और ना ही तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को परेशान करेगा। तुम्हारी आधी समस्याएं केवल धन से संबंधित होती हैं, जो कुछ कारण से होती हैं। तुम्हें अपने जीवन में बस कुछ विशेष कार्यों का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारे कुछ कार्य ही तुम्हें अमीर बनाते हैं या फिर गरीब बनाते हैं। अब वह कार्य क्या हैं, यह तो तुम्हें संदेश में पता चलेगा। मैंने सदा ही मुसीबत के समय तुम्हें सहारा दिया है तथा आज भी मैं तुम्हें धन देने के लिए ही तुम्हारे पास आई हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को बीच में छोड़कर यह मत साबित करना कि तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जो भी तकलीफ़ है उन्हें मेरे आगे आकर बोल दो। मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। अब तुम्हें केवल अपने मन को साफ और अपने दिल को दयावान करके अपने जीवन की शुरुआत शुरू करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे लिए बेहद अनमोल है, इसलिए अपनी सारी चिंताओं और पीड़ाओं को मुझे सौंपकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी ज़रूर आते हैं। यह जीवन का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुम जैसा वृक्ष लगाओगे वैसे ही फल पाओगे। यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम के फल ही प्राप्त होंगे, और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल के फल ही मिलेंगे। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ाकर और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। ऐसे मनुष्य को अंत में अपने द्वारा किए गए कार्यों पर पछतावा होता है, परंतु तब तक उनका समय जा चुका होता है।
इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है वह हमेशा वैसा ही रखेगा। आप चाहकर भी उस व्यक्ति के विचारधारा को नहीं बदल सकते जब तक कि स्वयं उसे ठोकर ना लग जाए। आप उसको अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बदल नहीं सकते, तो आप अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए। आपकी खुशी से बढ़कर इस संसार में कोई सुख नहीं है। यदि आप खुश रहते हैं तो संसार की सारी खुशियाँ आपके पास अवश्य चलकर आती हैं। क्योंकि आपका खुश रहना आपकी अंतरात्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं और खुशी से हमारा शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ हमें कामयाबी की ओर लेकर जाता है। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करिए। आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं सदैव ही तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटने वाला है। और मेरे बच्चों, जो मेरे नाम का जाप करता है उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। मेरे जाप में इतनी शक्ति है कि उससे मनुष्य के अंदर का डर उसी क्षण दूर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मेरे जाप द्वारा निडर बन जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनके साथ गुजारा समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोगों के साथ आपको कई प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपके भविष्य में हमेशा काम आती हैं। इसलिए मेरे बच्चे सदा ही अच्छे लोगों की संगत में रहें। कहा भी गया है, अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंक बना देती है। अब हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और जीवन में अच्छी बातें सीखो। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे सबकी ज़िंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, पर यह केवल तब संभव हो पाएगा जब तुम मेरी बातों को मानोगे और अपनी माता के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन कार्यों को करोगे जिन कार्यों के लिए मैं तुम्हारा चुनाव करूँगी। क्योंकि यह मानव जीवन तुम्हें केवल एक बार ही मिला है, तो इसका सदुपयोग करो। इसको ऐसे कामों में लगाओ जो तुम्हें जीवन में खुशी और आनंद दे। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना,
क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है, और यदि ऐसे फैसले में आपसे एक भी गलती हो गई तो आपका संपूर्ण जीवन खराब हो जाएगा। जब मुश्किल घड़ी में यदि आपको कोई फैसला लेना पड़े तो हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। शांत मन से किया गया फैसला हमेशा जीवन के लिए सही होता है। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोले। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोलिए, जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वाले का मन खुश रहे। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। और सदा अपनी सोच सकारात्मक रखना, क्योंकि नकारात्मक सोच रखने से कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते, बल्कि नकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। मेरे बच्चे, जिस इंसान के मन में हमेशा नकारात्मक सोच घूमती रहती है, वह कभी अच्छा जीवन में नहीं कर पाता। और जो इंसान सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को जीता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। इस सोच का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारे जीवन में बुरा असर पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के सभी काले अंधेरे को आज समाप्त कर रही हूँ। लेकिन तुम यह याद रखना कि यदि तुमने फिर से वही गलतियाँ करी तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आ पाएगा, और मैं तुम्हारी काली माँ भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगी। यह याद रखना कि जीवन में सहायता उन्हीं इंसानों की होती है जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए कभी बुरे रास्ते पर चलने की गलती मत करना मेरे बच्चे, अन्यथा तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। अब मेरे बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी मैंने आज तुमको सिखाया है वह सब तुम अपने जीवन में
अपना लोगे। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटे तो एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा यह केवल एक जन्म है। इसके बाद तुम्हें यह मनुष्य जीवन कब मिलेगा यह स्वयं तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए ऐसी भूल मत करना जिसके चलते तुम अपने इस मनुष्य जीवन में कोई कार्य ना कर पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।